रामपुर के जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कवि रहती थी और वह दोनों बहुत गरीब थे। कालू कौवा इधर उधर मजदूरी का काम करता था और कभी कभी रात में चोरी भी करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा ट्यूनी चिड़िया के घर चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ पर देखा है चावल की बोरी रखी हुई है और वह बोरी उठाकर अपने घर ले आता है। सुंदरी कवि बहुत खुश हो जाती है कि अब 2-4 महीने खाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे समय बीतता है और वह चावल खत्म हो जाते हैं और कालू कौवा एक दिन फिर चोरी के लिए निकलता है और देखा है टोनी चिड़िया के घर के सामने एक साइकिल खड़ी हुई थी। उस साइकिल को कालू कौवा उठाकर मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ पर टोनी चिड़िया उसको साइकिल चोरी करते हुए देख लेती है और वह कालू कौवा के घर पहुँच जाती है और कालू कौवा से बोलती है, कालू तू मेरी साइकिल उठा कर लाया है, मेरी साइकिल वापस कर दे। में घर में एक ही साइकिल है, उसी से सारा मेरा काम चलता है। तब कालू कौवा बोलता है, मेरे पास कोई साइकिल नहीं है, मैं किसी की साइकिल चोरी नहीं किया हूँ। आप मुझे बेफालतू में परेशान मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? मैंने अपने आंखों से देखा है साइकिल चुराते हुए और शराफत से। वह साइकिल मुझे दे दो वरना यह बात अच्छी नहीं होगी। अगर तुमने साइकिल नहीं दिया तो मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, तब तुम साइकिल दोगे। ट्यूनी बहन आप परेशान मत हो, मैं आपकी साइकिल दे देता हूँ, लेकिन जंगल में किसी को मत बताना कि कालू कौवा चोर है। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। एक दिन की बात है, सुंदरी कवि और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। तब सुंदरी कवि कालू कौवा से बोलती है, कालू तुम्हारी चोरी तो अब पकड़ी गई है, अब चोरी कैसे करोगे और अपना घर का खर्चा कैसे चलाओगे? अब तो अगर चोरी किया तो पूरे जंगल के पंछी तुम्ही को बताएंगे कि कालू ने चोरी किया होगा। सुंदरी तू परेशान मत हो, मैं दूसरे जंगल से चोरी करूंगा तब काम चलेगा। इस जंगल में सब जान गए तो क्या हुआ, दूसरे जंगल के तो पंछी नहीं जानते हैं कि कालू कौवा चोर है। अब हम दूसरे जंगल से चोरी करेंगे। मैं कल सुबह होते ही पहले जंगल जाऊंगा और देख कर आऊंगा किसके पास क्या सामान है, उसे हिसाब से शाम को चोरी करने के लिए निकलूंगा। कालू कौवा अगले दिन पूरे जंगल में घूमता है। घूमते घूमते काफी समय उसको हो जाता है और हर एक जगह पर जाकर देखता है किसके पास क्या सामान है। शाम को कालू कौवा चोरी करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है और बुलबुल चिड़िया के घर में घुस जाता है। बुलबुल चिड़िया के घर में उसको एक सोने का गिलास मिलता है। कालू कौवा उस गिलास को लेकर अपने घर चला आता है। तब बुलबुल चिड़िया अपने घर आती है और गिलास नहीं मिलता है। तब वह ट्यूनी चिड़िया के पास चली जाती है। ट्यूनी चिड़िया से पूछती है, टोनी बहन हमारा सोने का गिलास चोरी हो गया है, क्या आप बता सकती हो कि इस जंगल में कौन सा चोर है जो हमारे घर से चोरी करके ले आया है? बुलबुल बहन मुझे नहीं मालूम है कौन चोरी करता है इस जंगल में, अगर मालूम होता तो मैं तुमसे जरूर बताती। बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली आती है और अपने घर में दुखी होकर बैठ जाती है और कहने लगती है, अब मैं क्या करूं? यह गिलास सोने का था, मेरे माँ ने मुझे बहुत प्यार से दिया था। अब अगर यह गिलास खो गया है तो मैं कहाँ इसको ढूंढने जाऊं? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा किसने चोरी की है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया सुंदरी कौवे के पास जाती है और कहती है, बहन मेरा सोने का गिलास चोरी हो गया है, पता नहीं कौन चोरी किया है। पता नहीं बहन जंगल में कौन चोरी आ गया है जो सारी सामान चुरा रहा है। तब बुलबुल चिड़िया उस सोने के गिलास को कालू कवि के घर पर देख लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वह वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया एक नकली सोने का गिलास अपने घर ले आती है और उसी जगह रख देती है। कालू कौवा फिर चोरी करने के लिए आता है। तब जंगल के सारे पंछी मिलकर इसको बहुत मारते हैं। तब कालू कौवे की चोरी छूट जाती है।
भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।